देखो पार्ट सेकंड है। कंट्रोल प्लस एस से क्या होता है? कंट्रोल प्लस से एस से सेव होता है, ठीक है। और कंट्रोल प्लस पी से प्लॉट, प्लॉट द करंट ड्राइंग, प्लॉट डायलॉग बॉक्स। तो कंट्रोल प्लस पी से प्रिंट मत कर देना। ऑटो कैड में कंट्रोल प्लस पी अगर पूछ रहा है, अगर ऑप्शन में प्लॉट द करंट ड्राइंग लिखा हुआ है, प्लॉट बढ़ा रहा है, तो वो कर देना। नेक्स्ट, कंट्रोल प्लस टैब से क्या करते हैं? हम नेक्स्ट ड्राइंग पेज पर स्विच कर जाते हैं। अगली पेज पर जाने के लिए कंट्रोल प्लस टैब होता है। वहीं अगर पिछले पेज पर जाना है तो कंट्रोल शिफ्ट टैब दबा देंगे, शिफ्ट जुड़ जाता है इसमें। ऐसे यहाँ पर कंट्रोल प्लस पेज अप का काम होता है। कंट्रोल प्लस पेज अप दबाने से हम पिछले टैब में चले जाते हैं। दोनों का काम सेम है, इन दोनों का काम सेम है, इन दोनों का, ठीक है। और यहीं पर इसका और इसका काम सेम है। कंट्रोल पेज डाउन से आगे के टैब में चले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कंट्रोल प्लस क्यू, ये एग्जिट के लिए होता है, एग्जिट। कंट्रोल प्लस ए से क्या होता है? ऑल सेलेक्ट, ठीक है। और कंट्रोल प्लस सी से कॉपी, कंट्रोल प्लस एक्स से कट, कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट, ठीक है। पेस्ट भी कहाँ से? देखो, पेस्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम विंडो क्लिपबोर्ड, विंडो क्लिपबोर्ड से ऑब्जेक्ट को पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी दबाते हैं। अब कंट्रोल शिफ्ट और सी, कंट्रोल भी है, शिफ्ट भी है और साथ में सी भी आ गया, तो क्या करेंगे? कॉपी टू क्लिपबोर्ड विद बेस पॉइंट, कॉपी करेंगे क्लिपबोर्ड में लेकिन बेस पॉइंट के साथ, ठीक है। ऐसे ही कंट्रोल शिफ्ट भी आ जाए तो क्या करेंगे? पेस्ट डाटा ए ब्लॉक, या टू पेस्ट द क्लिप कॉपी, मतलब पेस्ट करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट, कंट्रोल प्लस वी दबा तभी पेस्ट करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट से वी दबा तभी पेस्ट ही करते हैं, ठीक है। और कंट्रोल प्लस जेड से क्या होता है? अनडू, क्या होता है? अनडू। और कंट्रोल प्लस वाई से रीडू, रीडू होता है वाई से। और कंट्रोल प्लस जेड से अनडू होता है। नेक्स्ट, कंट्रोल के साथ अगर ये वाला चिन्ह आ जाए तो क्या करेंगे? कंट्रोल के साथ अगर इस तरह से लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस ऐसे, ये बोलते हैं कैंसल द करंट, कैंसल द करंट कमांड। करंट कमांड को, जो अपने करंट प्रेजेंट में कमांड दी है उसको कैंसिल करने के लिए कंट्रोल प्लस ये चिन्ह दबाते हैं। एस्केप का मतलब होता है, इसका मतलब भी कैंसिल करना होता है। कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस डी से टॉगल डायनामिक यूसीएस, क्या याद रखेंगे? डायनामिक यूसीएस या कोऑर्डिनेट डिस्प्ले, दो बड़े याद रखने हैं। कंट्रोल प्लस डी से दो काम होते हैं, टॉगल तो रहता ही है, डायनामिक यूसीएस और कोऑर्डिनेट डिस्प्ले। कोऑर्डिनेट डिस्प्ले किससे आता है? कंट्रोल प्लस डी से। और डायनामिक यूसीएस किससे आता है? कंट्रोल प्लस डी से। अब कंट्रोल प्लस जी आ जाएगा, जी मतलब ग्रिड, तो ये ग्रिड हो जाता है, ग्रिड डिस्प्ले मोड। कंट्रोल प्लस ई से क्या होता है? आईसो प्लस है ना, F5 का काम, F5 पढ़ते हैं ना। और कंट्रोल ई काम सेम होता है, आइसोमेट्रिक साइकिल, आइसोमेट्रिक, इसमें आइसोमेट्रिक बढ़ाता है कंट्रोल प्लस ई में। और कंट्रोल प्लस एफ में क्या आता है? रनिंग ऑब्जेक्ट स्नैप, क्या आता है? रनिंग ऑब्जेक्ट स्नैप। कंट्रोल प्लस एफ जब भी देखो तो रनिंग बढ़ जाना चाहिए, रनिंग ऑब्जेक्ट स्नैप। इसके बाद कंट्रोल प्लस एच से क्या होता है? टॉगल पिक स्टाइल, पिक स्टाइल बढ़ाता है। कंट्रोल प्लस एच से पिक स्टाइल बढ़ाता है। नेक्स्ट, कंट्रोल शिफ्ट एच, अगर यही एच अगर शिफ्ट आ जाए तो हाइड प्लेटे, क्या? हाइड प्लेटे, एच फॉर हाइड होता है। कंट्रोल प्लस आई से क्या होता है? इससे होता है कोऑर्डिनेट डिस्प्ले, कोऑर्डिनेट डिस्प्ले या टॉगल कॉर्ड्स और टॉगल कोऑर्डिनेट, मिला के कोऑर्डिनेट वर्ड याद कर लो। कोऑर्डिनेट डिस्प्ले कंट्रोल प्लस आई से कोऑर्डिनेट वर्ड आता है। और ऊपर भी तो आया था भाई, ये रहा। कंट्रोल प्लस डी से भी कोऑर्डिनेट डिस्प्ले आता है, सेम है दोनों का। कंट्रोल प्लस डी और कंट्रोल प्लस आई दोनों से कोऑर्डिनेट डिस्प्ले, ठीक है। नेक्स्ट, अब कंट्रोल शिफ्ट प्लस आई, तो यहाँ पर हो जाएगा टॉगल इन्फर कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट बढ़ाता है, कंस्ट्रेंट। और कंट्रोल प्लस जी से रिपीट लास्ट कमांड, लास्ट कमांड को रिपीट करते हैं कंट्रोल प्लस जी से।
ठीक है। और कंट्रोल प्लस के से हाइपर लिंक। कंट्रोल प्लस एल से क्या होता है, ऑर्थो मोड। कौन सा मोड, ऑर्थो मोड टॉगल, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एस, इससे सेव एज होता है, कोई दिक्कत नहीं है, सेव एज डायलॉग बॉक्स। नेक्स्ट कंट्रोल शिफ्ट वाई, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस वाई तो ये हो जाएगा 3D ऑब्जेक्ट स्नैप मोड। 3D ऑब्जेक्ट स्नैप मोड किससे आता है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस वाई से, 3D ऑब्जेक्ट स्नैप मोड। अब देखेंगे टेक्स्ट एडिट की कौन से देखो, ये थोड़ा समझना, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एल और नीचे देखा कंट्रोल शिफ्ट यू, ठीक है, दोनों में अंतर समझो। अगर कंट्रोल शिफ्ट के साथ एल आ रहा है तो इसका मतलब है कन्वर्ट करेंगे सिलेक्टेड टेक्स्ट को लोअर केस में। हमने जो टेक्स्ट सेलेक्ट किया है उसको लोअर केस में, छोटे अक्षरों में कन्वर्ट कर देते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एल से, एल मतलब लोअर केस, ठीक। और कंट्रोल शिफ्ट यू से क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देंगे सिलेक्टेड टेक्स्ट को अपर केस में। जो भी हमने टेक्स्ट सेलेक्ट किया है उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देते हैं, यू से अपर केस, एल से लोअर केस। अब है कंट्रोल और स्पेस और कंट्रोल स्पेस आ रहा है तो उसका मतलब है रिमूव्स करेक्टर फॉर्मेटिंग इन सिलेक्टेड टेक्स्ट। जो हमने टेक्स्ट सेलेक्ट किया है उसमें से फॉर्मेटिंग करेक्टर को हटा देते हैं। कंट्रोल प्लस स्पेस से क्या करते हैं, फॉर्मेटिंग मतलब रिमूव्स करेक्टर फॉर्मेटिंग इन सिलेक्टेड टेक्स्ट। सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट से रिमूव कर देते हैं फॉर्मेटिंग करेक्टर को, ठीक है। अब नेक्स्ट, साफ नहीं आया चित्र, देखो क्या करें। कंट्रोल प्लस ई, अभी बताया था ना, कंट्रोल प्लस ई से आइसोमेट्रिक या आइसोप्लेन आता है, तो आइसोप्लेन हो जाएगा ये, आइसोप्लेन टॉप राइट लेफ्ट, ठीक है। कंट्रोल प्लस जी से बताया था गिड, गिड ऑन ऑफ हो जाएगा। कंट्रोल प्लस एल का मैंने बताया था आपको, एल जो होता है ना वो F8 का काम करता है, ऑर्थो ऑन ऑफ। F8 से भी तो ऑर्थो ऑन ऑफ होता था। कंट्रोल प्लस यू जो है, यू जो है ना यू, ये F10 का काम करता है, मतलब पोलर ट्रैकिंग ऑन ऑफ। कंट्रोल प्लस यू से क्या होता है, पोलर ट्रैकिंग ऑन ऑफ। F10 से भी यही होता है, ठीक है। नेक्स्ट कंट्रोल प्लस डब्लू, कंट्रोल प्लस डब्लू जो है वो F11 का काम करता है, ट्रैकिंग बड़ा, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग ऑन ऑफ। कंट्रोल प्लस 2 दबाने से क्या होता है, ऐड सेंटर कमांड, कमांड सेंटर में आ जाती है। कंट्रोल प्लस F6 से क्या होता है, स्विच बिटवीन ओपन ड्राइंग, जो खुली हुई ड्राइंग है ना उनके बीच में स्विच कर जाते हैं कंट्रोल प्लस F6 से। अब नेक्स्ट कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस बी से क्या होता है, स्नैप ऑन ऑफ। कंट्रोल जो कंट्रोल प्लस बी का जो काम है ना वही काम F3 का है, स्नैप ऑन ऑफ वाला, ठीक है। अब देखो कंट्रोल प्लस डी, डी से बताया था ना डिस्प्ले, कोऑर्डिनेट डिस्प्ले आता है, ठीक है। कंट्रोल प्लस एफ से क्या होता है, ओ स्नैप, क्या, ओ स्नैप सेटिंग डायलॉग बॉक्स। ओ स्नैप सेटिंग किससे आता है, कंट्रोल प्लस एफ से। कंट्रोल प्लस टी से क्या होता है, टैबलेट ऑन ऑफ हो जाता है। कंट्रोल प्लस 1, इससे क्या होता है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ ऑन ऑफ हो जाती हैं, प्रॉपर्टीज़ बढ़ाता है, ठीक है। कंट्रोल प्लस टैब से हम अगली ओपन ड्राइंग में स्विच कर जाते हैं। अब देखो एरे कमांड, एरे कमांड का शॉर्टकट कमांड क्या होता है, AR, याद रखना। एरे में हमको क्या करना है, AR, शुरू के 2 वर्ड लेते हैं। ऑफसेट कमांड में सिर्फ O आता है। पॉलीगन, तो पॉलीगन में POL, ठीक। ट्रिम कमांड में TR, 2 वर्ड आते हैं ट्रिम। पॉलीलाइन में भी 2 आते हैं, P और L। देखो पॉलीगन में तो POL है और पॉलीलाइन में PL, क्योंकि हमने यहाँ पे पॉली से P लिया, लाइन से L लिया, तो PL हो गया। सर्कल ये शॉर्टकट की C होता है। ऑटो कैड में सर्कल के लिए C दबाते हैं, याद रखना। इलिप्स, इलिप्स के लिए EL। प्रॉपर्टीज़ पैलेट बताया था ना, प्रॉपर्टीज़ खोलने के लिए कंट्रोल प्लस 1 दबाते हैं। और डिजाइन सेंटर, सेंटर में डिजाइन लाने के लिए क्या करते हैं, सेंटर, कंट्रोल प्लस 2। टूल प्लेटें,
किससे खुलता है टूल प्लेटें? कंट्रोल प्लस 3 से। सीट सेट प्लेटें, सीट सेट, ड्राइंग सीट को सेट करना है तो कंट्रोल प्लस 4 दबाते हैं। सीट सेट प्लेटें। डिस्प्ले द टेक्स्ट विंडो, टेक्स्ट विंडो को डिस्प्ले किससे करते हैं? अल्ट प्लस F2। अल्ट के साथ F2 दबाने से आपकी डिस्प्ले जो है टेक्स्ट डिस्प्ले द टेक्स्ट, जो टेक्स्ट विंडो है ना वो डिस्प्ले हो जाती है अल्ट प्लस F2 से। डिस्प्ले द मैक्रोस डायलॉग बॉक्स, मैक्रोस डायलॉग बॉक्स को डिस्प्ले किससे करते हैं? अल्ट प्लस F8 से। अल्ट के साथ F8 दबाने से मैक्रोस डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। क्लोज द एप्लीकेशन विंडो, एप्लीकेशन विंडो क्लोज किससे करते हैं? अल्ट प्लस F4। जो भी एप्लीकेशन विंडो खुला हुआ है उसको क्लोज करने के लिए अल्ट के साथ F4 दबाते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन विंडो को बंद करने के लिए। यहीं अगर हम बंद करें करंट ड्राइंग को, करंट ड्राइंग को बंद करना है तो कंट्रोल के साथ F4 दबाते हैं। देखो F4 के साथ अगर अल्ट दबा दोगे ना तो एप्लीकेशन विंडो बंद हो जाएगी, और F4 के साथ अगर कंट्रोल दबा दोगे तो करंट ड्राइंग बंद हो जाएगी। नेक्स्ट है मूव द नेक्स्ट फाइल टैब, नेक्स्ट फाइल टैब में मूव करने के लिए कंट्रोल प्लस F6 दबाते हैं। नेक्स्ट फाइल टैब में मूव करने के लिए क्या दबाते हैं? कंट्रोल प्लस F6। नेक्स्ट है टॉगल्स मार्कअप सेट मैनेजर, भाई आपको मार्कअप सेट मैनेजर करना है तो कंट्रोल प्लस 7 दबाते हैं, सेट 7। टॉगल द क्विक कैलकुलेशन प्लेटें, आपको शीघ्रता से कैलकुलेशन करनी है, क्विक कैलकुलेशन करनी है तो कंट्रोल प्लस 8। टॉगल द कमांड लाइन विंडो, कमांड लाइन विंडो के बीच में मूव करने के लिए कंट्रोल प्लस 9, द्वारा देखो ऊपर से। मूव द नेक्स्ट फाइल टैब, नेक्स्ट फाइल टैब में मूव करने के लिए कंट्रोल प्लस F6, और मार्कअप सेट मैनेजर के लिए कंट्रोल प्लस 7, क्विक कैलकुलेशन के लिए कंट्रोल प्लस 8, और कमांड लाइन विंडो के लिए कंट्रोल प्लस 9 दबाते हैं। देखो लाइन कमांड की शॉर्टकट की होती है L, और चैम्फर की CHA, से 3 वर्ड लेते हैं। फ्लैट की FI, थ्रू 2 वर्ड लेते हैं। फ्लैट में FI, चैम्फर में CHA, चाचा। सॉरी वो फिल्टर है, फिल्टर के लिए FI, और फ्लैट जो होगा उसके लिए F। फ्लैट में सिर्फ एक लेते हैं F, और फिल्टर में FI। आर्क कमांड का क्या होता है? आर्क होता है एरिया का डबल A, एरिया का डबल A। और रेक्टेंगल के लिए REC, रेक्टेंगल REC, और एक्सप्लोड के लिए X। स्केल के लिए स्केल SC, SC कैटेगरी के लोग स्केल। पॉइंट PO। ऑफसेट क्या होता है? टू ड्रॉ द पैरेलल ऑब्जेक्ट, ऑफसेट के द्वारा हम पैरेलल ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं। ऑफसेट के द्वारा, ऑफसेट जब भी बोले ना तो उसमें कौन सा वर्ड आएगा? पैरेलल वर्ड आता है, पैरेलल। पैरेलल ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने के लिए ऑफसेट कमांड का प्रयोग करते हैं। और फ्लैट कमांड का प्रयोग परपेंडिकुलर लाइन के बीच राउंडेड किनारा बनाने के लिए। फ्लैट कमांड हमेशा कॉर्नर को गोल करने का काम करती है, राउंड करने का काम करती है। ट्रिम कमांड की शॉर्टकट की है TR। ट्रिम कमांड क्या करता है? टू रिमूव रीयूजेबल पार्ट, रीयूजेबल पार्ट को रिमूव करने के लिए ट्रिम कमांड का प्रयोग करता है। इरेज, इरेज की शॉर्टकट की होती है E। ये क्या करता है? रिमूव द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए ड्राइंग, किसी भी ड्राइंग से, किसी भी ऑब्जेक्ट, ड्राइंग से किसी भी ऑब्जेक्ट को रिमूव करना है तो इरेज कमांड। पर्ज, ये ड्राइंग को ही रिमूव कर देता है, टू रिमूव द ड्राइंग, ड्राइंग को रिमूव कर देता है। पेन कमांड क्या करता है? इसमें क्रॉस हेयर कर्सर को हैंड कर्सर में बदल देता है। पेन कमांड क्या करता है? इसमें जो क्रॉस हेयर है ना, क्रॉस हेयर कर्सर को हैंड कर्सर में बदल देता है। पेन कमांड क्रॉस हेयर कर्सर को हैंड कर्सर में बदल देता है। मेजर, मेजर कमांड क्या करता है? ये डिस्टेंस को, एरिया को मेजर करता है। डोनट, डोनट कमांड का चित्र देख लो कैसा होता है, गोला गोला सा होता है, ठीक है।
डबल बोला। डॉट क्या करता है, क्रिएट सॉलिड सर्कल और रिंग है, ये एक सॉलिड सर्कल और रिंग बनाने का काम करता है डॉट। लाइन कमांड स्ट्रेट लाइन क्रिएट करता है, और एक्स लाइन क्या करता है, एक लाइन इनफाइनाइट लेंथ की क्रिएट करता है। अनंत लंबाई की रेखा खींचने के लिए एक्स लाइन का प्रयोग करते हैं, और सिर्फ लाइन कमांड से सिर्फ हम एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं। नेक्स्ट है एक्स अटैच। इसका मतलब होता है टू अटैच ए ड्राइंग इन अनदर ड्राइंग। एक ड्राइंग को दूसरी ड्राइंग में अटैच करना ही अटैच कमांड का काम होता है, एक्स अटैच का। ठीक है। एक्सप्लोड का क्या काम होता है, एक्सप्लोड ये कन्वर्ट करती है पॉलीलाइन को लाइन में, ठीक है ना। ये ऐसा कह सकते हैं टू ब्रेक द पॉलीलाइन, ये पॉलीलाइन को ब्रेक कर देती है, उसके बाद पॉलीलाइन को लाइन में कन्वर्ट कर देती है, इसे एक्सप्लोड कमांड कहते हैं। ठीक है। जॉइंट कमांड को जिसे दर्शाते हैं तो ये क्या करती है, टू कन्वर्ट इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट इनटू पॉलीलाइन। मतलब टू कन्वर्ट इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट, जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट होते हैं ना उनको पॉलीलाइन में कन्वर्ट करने का काम करती है जॉइंट कमांड। और दो ब्रेक रेखाओं को जोड़ने का काम करती है। भाई जॉइंट माने क्या, जोड़ना, तो दो टूटी हुई रेखाएं हैं, दो ब्रेक रेखाओं को जोड़ने का काम करती है जॉइंट कमांड, और ये कन्वर्ट करती है इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को पॉलीलाइन में। ठीक है। ओप्स कमांड का काम होता है जो इरेज्ड हो चुका है ऑब्जेक्ट उसको रिस्टोर करना, टू रिस्टोर द इरेज्ड ऑब्जेक्ट, मिटे हुए ऑब्जेक्ट को रिस्टोर करना। स्केल का काम होता है, स्केल तो भाई किसी भी ऑब्जेक्ट को रिड्यूस कर सकता है, इनलार्ज कर सकता है। ठीक है। चैम्फर का शॉर्टकट क्या होता है, CHA, चाचा। चैम्फर क्या करता है, बताया था कि नहीं, किनारों को क्या करता है, ये चैम्फर किनारों को समतल करने का काम करता है, ऑब्जेक्ट के किनारे समतल करता है, मतलब टू लीव एज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट के किनारों को समतल करता है ये चैम्फर कमांड। ब्लॉक कमांड क्या करती है, जो BC दर्शाते हैं, ये ब्लॉक बनाती है, टू क्रिएट ब्लॉक। और लेयर कमांड जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं LA, तो लेयर कमांड जो है लेयर बनाती है, टू क्रिएट लेयर। हैच कमांड क्या करती है, हैचिंग नहीं करते, हैचिंग वही है, फिल एरिया, किसी भी एरिया को हैचिंग पैटर्न से भर देती है हैच कमांड। ऑर्थो कमांड क्या करता है, हम ऑर्थो कमांड अगर है, ऑर्थो कमांड से क्या करते हैं, टू ड्रॉ 90 डिग्री स्ट्रेट लाइन, 90 डिग्री पर एक स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं ऑर्थो कमांड से। डिवाइड का क्या होता है, शॉर्टकट की DIV होता है। ग्रुप का G होता है। डायमेंशन स्टाइल का होता है D, डायमेंशन स्टाइल को क्या दर्शाते हैं, D से। नेक्स्ट टेक्स्ट स्टाइल को ST कैटेगरी ग्रुप टेक्स्ट स्टाइल में रहते हैं, तो टेक्स्ट स्टाइल को ST से। और टेक्स्ट एडिट कमांड को EP, टेक्स्ट एडिट कमांड को EP से। मल्टी लाइन टेक्स्ट कमांड को MT या T, ठीक है ना। मल्टी लाइन टेक्स्ट कमांड को दर्शाते हैं MT से या T से। टेबल कमांड TB, रीजन कमांड REG, स्प्लाइन कमांड को SPL से। स्प्लाइन कमांड का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, वक्र बनाने के लिए। कंस्ट्रक्शन लाइन कमांड का शॉर्टकट क्या होता है, XL, मतलब कंस्ट्रक्शन लाइन कमांड क्या करती है, अनंत लंबाई की रेखा बनाने में यूज़ की जाती है, अनंत लंबाई की रेखा बनाती है कंस्ट्रक्शन लाइन कमांड, इसको XL से दर्शाते हैं। और रे कमांड का भी ये काम होता है, RAY बोलते हैं इसको, तो ये रेखा बनाने के लिए जो A से शुरू होकर अनंत तक जाए, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट तो A है और अनंत तक जा रही है, ऐसी रेखा खींचने के लिए रे माने क्या, किरण होती है। किरण क्या होती है, किरण की क्या डेफिनेशन है, किरण एक बिंदु से निकलती है और अनंत तक जाती है, तो वो ये रे कमांड। पॉलीलाइन को बताया था हमने, PL होता है। पर्ज को PU भी कहते हैं और P और GE दोनों ही इसके शॉर्टकट किए हैं। ठीक है। पर्ज को P और GE और PU। पर्ज कमांड क्या करती है, ये ड्राइंग से आइटम को हटाने का काम करती है, आइटम को हटा देती है। नेक्स्ट मैच प्रॉपर्टीज़ कमांड का शॉर्टकट की है MA, मैच प्रॉपर्टीज़ कमांड। तो ये क्या करती है, चिन्हित ऑब्जेक्ट के गुणों को किसी अन्य ऑब्जेक्ट पर लागू कर देती है, मैच प्रॉपर्टीज़ कमांड। ठीक है। नेक्स्ट है लाइन वेट कमांड, जिसको LW से दर्शाते हैं, लाइन वेट को।
तो रेखा पर अलग अलग भार को चिन्हित करती है। वेट है ना, वेट में भार होता है, तो रेखा पर अलग अलग भार को चिन्हित करती है। अब है लाइन टाइप कमांड, इसको LT बोलते हैं। लाइन टाइप कमांड क्या करती है, अलग अलग प्रकार की रेखा को चिन्हित करना, जैसे सेंट्रल लाइन और इनविजिबल लाइन। लाइन टाइप कमांड क्या होती है, इसको LT से दर्शाते हैं, तो अलग अलग प्रकार की रेखा को चिन्हित करती है। लाइन के टाइप, टाइप मतलब अलग अलग प्रकार की रेखाओं को बताती है, जैसे सेंट्रल लाइन, इंडिविजुअल लाइन, ठीक है, बहुत सारी लाइन होती हैं। अब है यूनिट कमांड, इसको UN से दर्शाते हैं, ठीक है। तो ड्राइंग इकाई, ड्राइंग यूनिट सेट करने के लिए, आप ड्राइंग बना रहे हो तो कोई तो इकाई लोगे ना, मीटर में, सेंटीमीटर में, तो यूनिट कमांड वही होती है, को ड्राइंग इकाई सेट करती है। अब हम पढ़ेंगे यूटिलिटी कमांड के बारे में। देखो, लिस्ट कमांड, लिस्ट कमांड की शॉर्टकट की क्या होती है, LI, ठीक है। क्या करती है लिस्ट कमांड, ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज, तारीख प्राप्त करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज देखने के लिए और उसकी तारीख देखने के लिए लिस्ट कमांड का प्रयोग करते हैं। अब है नेक्स्ट ID पॉइंट कमांड, इसको ID से दर्शाते हैं। तो क्या करता है, किसी बिंदु के UCS कोऑर्डिनेट वैल्यू प्राप्त करने के लिए, किसी बिंदु के कोई बिंदु है और उसका आपको UCS कोऑर्डिनेट वैल्यू प्राप्त करनी है, तो वहाँ पर ID पॉइंट कमांड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है रेडियस पॉइंट कमांड या रेडियस कमांड, ये क्या करती है, इसको हम रेडियस को ना MEA से दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये चाप और वृत्त की त्रिज्या मापने में यूज की जाती है। रेडियस कमांड चाप और वृत्त की त्रिज्या मापती है। डिस्टेंस कमांड का शॉर्टकट DI होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी मापता है ये। और ब्रेक कमांड को शॉर्टकट में BR बोलते हैं। और नेक्स्ट है पॉलीगन, पॉलीगन को POL से दर्शाते हैं। क्या करती है पॉलीगन, पॉलीगन में बहुभुज होता है ना, बहुभुज, तो नियमित बहुभुज को 3 फलक से लेके 1024 फलक तक खींचने का काम आती है। स्ट्रेच कमांड को शॉर्टकट में S एस मतलब स्ट्रेच, तो स्ट्रेचिंग से ऑब्जेक्ट की लंबाई चौड़ाई घटाना बढ़ा सकते हैं। रोटेट को RO, ठीक है। एक्सटेंड कमांड को EX दर्शाते हैं, एक्सटेंड को EX से, मतलब ऑब्जेक्ट में विस्तार करता है एक्सटेंड कमांड। अब है ऑफसेट कमांड, ऑफसेट को दर्शाते हैं O से, ठीक है। तो ऑफसेट कमांड क्या करता है भाई, ऑफसेट कमांड जो होता है ना, वो समांतर मतलब पैरेलल वक्र बनाता है, और क्या करता है, संकेंद्रित वृत्त बनाता है, चाप बनाता है और समांतर रेखा बनाता है। आई बात समझ, ऑफसेट कमांड से समांतर रेखा बनाई जाती है, समांतर वक्र, ठीक है, और समांतर रेखा खींचनी हो, चाप बनाना हो, संकेंद्रित वृत्त बनाना हो, रट लेना सबको, ऑफसेट कमांड के सारे काम है ये। इसके बाद है मिरर, मिरर को कहते हैं MI, मूव को M, कॉपी को CO। आई बात समझ, मिरर को MI, मूव को M, कॉपी को CO, और लाइन कमांड को L से, सीधी रेखा खींचने के लिए लाइन कमांड का प्रयोग करता है। स्टाइल कमांड क्या करता है, स्टाइल कमांड के लिए ST, ठीक है। स्टाइल कमांड को कैसे दें, ST से। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्यू पॉइंट इन ऑटोकैड, ऑटोकैड में मैक्सिमम कितने व्यू पॉइंट होते हैं भाई, 4। ऑटोकैड में मैक्सिमम व्यू पॉइंट कितने होते हैं, 4। अब देखो डिफ़ॉल्ट साइज बताना आपको कैड ग्राफिक्स विंडो का, मीट्रिक सिस्टम है ऑटोकैड की जो विंडो है, ग्राफिक्स विंडो, उसका साइज़ क्या होता है, 420 तो हाइट होती है और 297 वॉल्यूम, 420 × 297। नंबर ऑफ स्नैप पॉइंट डिपेंड्स ऑन द, ये कह रहा है स्नैप पॉइंट के नंबर किस पर डिपेंड करते हैं, ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करते हैं स्नैप पॉइंट के नंबर। नेक्स्ट, ऑटोकैड में मिनिमम कितनी लेयर होती हैं, 1। ऑटोकैड में कम से कम 1 लेयर होती है। नेक्स्ट है रेक्टेंगल और लाइन कमांड को डिफाइन करने के लिए कितने पॉइंट होते हैं, 2 होते हैं, एक स्टार्टिंग का और एक एंड पॉइंट। भाई रेक्टेंगल को और लाइन कमांड को डिफाइन करने के लिए 2 पॉइंट होते हैं, एक स्टार्टिंग में और एक लाइन में, लास्ट में। क्यों, अब लाइन कमांड की बात कर रहा है, यहाँ से एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये मिलाएंगे तो लाइन बनेगी। ऐसे ही रेक्टेंगल का होता है, यहाँ से ऐसे करके खत्म, 2 पॉइंट पे खत्म हो जाता है रेक्टेंगल। रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम इज डिजाइन्ड बाई, रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिजाइन किया जाता है @ से। ऑब्जेक्ट आर रोटेट अबाउट, ऑब्जेक्ट हमेशा रोटेट करते हैं बेस पॉइंट के आधार पर।
एक सर्कल में कितने ग्रिप पॉइंट होते हैं? 5। एक सर्कल में 5 ग्रिप पॉइंट होते हैं। किसी ऑब्जेक्ट की साइज को चेंज कर सकते हैं किसकी हेल्प से? या ऑब्जेक्ट कैन बी डिस्प्लेस्ड विद द हेल्प ऑफ। ये कह रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट की साइज को आप चेंज कर सकते हो ग्रिप पॉइंट की हेल्प से, या किसकी हेल्प से? ऑब्जेक्ट कैन बी डिस्प्लेड विद द हेल्प। ऑब्जेक्ट को किसकी हेल्प से डिस्प्ले किया जाता है? ग्रिड पॉइंट के द्वारा। और ऑब्जेक्ट के साइज को भी ग्रिड पॉइंट के द्वारा ही चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पॉइंट इन ग्रिड। ये कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पॉइंट इन ग्रिड। ग्रिड में दो एडजेसेंट पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो किस पे डिपेंड करती है? क्या क्या होती है देखो। तो 0.5 कब होती है और 10 कब होती है देख लेते हैं। वह न्यू फाइल इज ओपन विद इम्पीरियल। जब कोई नई फाइल इम्पीरियल के साथ खुलती है ना, तब एडजेसेंट पॉइंट के बीच की डिस्टेंस 0.5 होती है। अगला पॉइंट, वैन न्यू फाइल इज ओपन विद मैट्रिक। और जब कोई नई फाइल मैट्रिक में खुलती है, मैट्रिक से खुलती है, तो वहाँ पर 10 होता है। 10 होता है, क्या 10 होता है? डिस्टेंस होती है एडजेसेंट पॉइंट की ग्रिड में। अब देखो, अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे, देखिए ये वाला क्वेश्चन बता दूँ कौन सा था। ये क्वेश्चन बड़े जस्ट पढ़े थे। अभी तो बता देता हूँ। कमांड्स क्रिएट पैरेलल लगता है ना, पैरेलल समांतर समांतर आता है, वक्र, संकेंद्रित वृत्त और समांतर रेखाएं, समांतर वक्र, ये सब किससे आता है? ऑफसेट कमांड से आता है, बताता है ना। तो वही देखो, कमांड्स क्रिएट पैरेलल लाइंस, ठीक, कंसेंट्रिक सर्कल, संकेंद्रित वृत्त, किसके द्वारा होता है? ये ऑफसेट के द्वारा। फर्स्ट, फाइल, एडिट, व्यू, एवलेबल, मतलब ये तीनों ऑप्शन देखो, फाइल वाला ऑप्शन, एडिट वाला और व्यू। फाइल, एडिट, व्यू, ये जो है मेन्यू बार में पाए जाते हैं, मेन्यू बार बटन होते हैं। कंट्रोल प्लस जे से क्या होता है? एक्सपेंशन जॉइंट। कंट्रोल प्लस जे दर्शाता है एक्सपेंशन जॉइंट को। F2 हिस्ट्री के लिए बताया था ना, F2 क्या होता है? एक्सपेंडेड हिस्ट्री, ठीक है। क्रिएट मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए एरे कमांड होती है, देख लो ऐसे होती है एरे कमांड। कट, कॉपी, पेस्ट, ये एडिट मेन्यू में मिलते हैं, कट, कॉपी, पेस्ट। मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, क्लोज बटन आर प्रेजेंट। टाइटल बार में कौन से बटन होते हैं? टाइटल बार में मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और क्लोज बटन पाया जाता है टाइटल बार में। अगला क्वेश्चन है, कन्वर्ट पॉलीलाइन टू लाइन। पॉलीलाइन को लाइन में कन्वर्ट कौन करता है? एक्सप्लोड कमांड करता है। टेक्स्ट स्टाइल को एसटी। हार्ड डिस्क क्या होती है? ये सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी होती है, सही बात है, द्वितीयक मेमोरी में आता है हार्ड डिस्क। और डॉस क्या है? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, टैपरिंग विड्थ के साथ एक लाइन क्रिएट होती है पॉलीलाइन कमांड से। तो टैपरिंग विड्थ के साथ एक लाइन क्रिएट कैसे होती है? पॉलीलाइन कमांड से। नेक्स्ट, आइसोमेट्रिक ड्राफ्टिंग में एक सर्कल ड्रॉ किया जाता है। आइसोमेट्रिक ड्राफ्टिंग में एक सर्कल ड्रॉ किया जाता है इलिप्स कमांड से। किससे? इलिप्स कमांड से। नई फाइल शुरू करनी हो तो कंटिन्यूस लाइन का यूज़ करते हैं। नई फाइल या न्यू ड्राइंग शुरू करनी है तो कंटिन्यूस लाइन यूज़ करते हैं। ऑटोकैड ग्राफिक्स का डिफ़ॉल्ट साइज़ क्या होता है? 12 इंच इंटू 9 इंच। ऑटोकैड में ड्राइंग एरिया की बाउंड्रीज को सेट करना, ठीक है। ऑटोकैड में ड्राइंग एरिया की बाउंड्रीज को सेट किससे करते हैं? लिमिट कमांड से करते हैं। और ये कहाँ पे होता है पता है? ये होता है लोअर लेफ्ट कॉर्नर पर, जैसे ये ड्राइंग हमारा विंडो है, यहाँ पे होता है, ऐसे करके 2 पॉइंट होते देखेंगे आपने कंप्यूटर में, इसे लिमिट कमांड बोलते हैं। ये क्या करता है? ड्राइंग एरिया को, बाउंड्रीज को सेट करता है। कर्सर के मूवमेंट को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में बाधित करता है ऑर्थो कमांड, सही बात है। अगर आपने ऑर्थो ऑफ कर दिया है तो आपका कर्सर जो मूवमेंट नहीं कर पाएगा, ना हॉरिजॉन्टल ना वर्टिकल। तो कर्सर के मूवमेंट को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली डायरेक्शन में रोकने का काम कौन करता है? ऑर्थो कमांड। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट, देखो क्वेश्चन कह रहा है
कंट्रोल द विजिबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड प्रॉपर्टीज सच एज कलर एंड लिमिट्स। ये कह रहा है ऐसी कौन सी कमांड है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की विजिबिलिटी को और उसकी प्रॉपर्टी जैसे कलर, रंग, ठीक है, लाइन का टाइप, ये सब इसको कंट्रोल करता है। तो वो है हमारा लेयर कमांड। लेयर कमांड का क्या काम होता है? ऑब्जेक्ट और उसकी प्रॉपर्टी जैसे रंग, कलर, लाइन, टाइप आदि की विजिबिलिटी को कंट्रोल करता है, वो लेयर कमांड होती है। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है पॉलीलाइन, दीर्घवृत्त, चाप, वृत्त आदि 2D ऑब्जेक्ट को बिना उसकी लंबाई जाने बराबर भागों में अलग अलग जो बांट देता है वो डिवाइड कमांड होती है। कर्सर की गति को क्षैतिज और लंबवत कर देता है, कौन करता है? ऑर्थो कमांड। F8 से आता है ऑर्थो कमांड। रास्टर कमांड क्या करती है? सेट ऑफ रेगुलरली स्पेस्ड सेल, जो रेगुलरली स्पेस सेल है ना उसको सेट करने का काम करता है रास्टर कमांड। हाइपोसाइक्लोइड कॉल्ड, हाइपोसाइक्लोइड को क्या कहते हैं? स्ट्रेट लाइन कहते हैं। कर्सर को हैंड कर्सर बदल देता है पेन कमांड। यूटीएम प्रोजेक्शन सिस्टम क्या होता है? पृथ्वी की पूरी सतह को मानचित्र प्रक्षेपण में बांट दें। यूटीएम प्रोजेक्शन सिस्टम पृथ्वी की पूरी सतह को मैप में बांट देता है। स्पेटियल रेजोल्यूशन क्या होता है? स्पेटियलाइजेशन सबसे छोटे कोणीय या रेखीय पृथक्करण का मापन करता है। सबसे छोटे कोणीय और रेखीय पृथक्करण का मापन कौन करता है? स्पेशियल रेजोल्यूशन। नेक्स्ट, ऑटोकैड में आयत को बनाने के लिए कम से कम 2 बिंदुओं की जरूरत होती है। भाई रेक्टेंगल के लिए कम से कम 2 बिंदुओं बताया था, और उस आयत में कुल एक ऑब्जेक्ट होता है। अब GIS सॉफ्टवेयर क्या होता है? GIS यह डेटाबेस मैनेजमेंट को नियोजित करता है। GIS सॉफ्टवेयर डेटाबेस मैनेजमेंट को नियोजित करता है। यह शक्तिशाली मैपिंग विजुअलाइजेशन टूल प्रदान करता है। GIS स्थानीय के विश्लेषण और मॉडलिंग को सक्षम बनाता है। दोबारा देखो, GIS सिस्टम क्या होता है? GIS सॉफ्टवेयर यह डेटाबेस मैनेजमेंट को नियोजित करता है। यह शक्तिशाली मैपिंग और विजुअलाइजेशन टूल प्रदान करता है। GIS स्थानीय के विश्लेषण और मॉडलिंग को सक्षम बनाता है। अब आगे देखो, 2 नॉन पैरेलल लाइन को जॉइंट करता है चैम्फर कमांड। चैम्फर कमांड क्या करता है? 2 नॉन पैरेलल लाइन्स को जोड़ता है। नेक्स्ट, इन ऑटोकैड डिजाइन सेंटरेज, ऑटोकैड डिजाइन में एक सेंटर जो क्या होता है? ए प्लेटे होता है, प्लेटे टाइटल बार के नीचे मेन्यू बार पर प्रदर्शित होता है। ओपन ड्रॉ डाउन मेन्यू, भाई टाइटल बार के नीचे मेन्यू बार होता है, और मेन्यू बार पर क्या प्रदर्शित होता है? ड्रॉप डाउन मेन्यू। नेक्स्ट, रिस्ट्रिक्ट कर्सर मूवमेंट टू इंटरवल्स, मतलब ये कह रहा है कर्सर फ्री रूप से मूव न होकर तय दूरी पर ही चलता है। निर्धारित अंतराल पर कर्सर की गति को सीमित करना स्नैप कमांड का काम होता है। मतलब ये कर्सर के मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर देता है, ठीक है, निर्धारित अंतराल पर कर्सर के मूवमेंट को सीमित कर देता है, वो होता है स्नैप कमांड। स्पेलिंग चेक कैसे करते हैं? F7 से करते हैं, बट स्पेलिंग चेक का जो कमांड होता है वो SP होता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एग्जांपल बताना है एक्सेल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है। और कौन से भाई देख लेते हैं। VLC मीडिया प्लेयर, एडोब फोटोशॉप, ठीक है, एक्सेल हो गया, क्रोम, PDF रीडर, MS वर्ड, पावर पॉइंट, ये सब के सब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के एग्जांपल हैं। लेकिन अब इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम भी तो कुछ हैं। देखो, क्रोम, PDF रीडर, MS वर्ड, पावर पॉइंट, ये क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। और कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं? अब देखो, इस वीडियो में आपको सारे ऑपरेटिंग सिस्टम याद करवा दूंगा मैं। देखो, क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, क्रोम हो गया, PDF रीडर, MS वर्ड, पावर पॉइंट, विंडोज़, लाइनक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड, सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। कौन से? क्रोम, PDF रीडर, MS वर्ड, ठीक, MS वर्ड हो गया, और इसके बाद MS पावर पॉइंट और
विंडोज़, लाइनक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड। स्ट्रक्चर डिज़ाइन के लिए सॉफ्टवेयर। स्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन हमको बनानी होती है उसके लिए कौन सॉफ्टवेयर होते हैं? जो होता है इटैप्स, स्टड और स्टड प्रो। इटैप्स, स्टड प्रो। इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जांपल। इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है, दबाव डाला जाता है तो डीजी व्हील हो गया, ठीक है। और डीजी व्हील होता है, एक लाइन प्रिंटर होता है, और इम्पैक्ट मैट्रिक्स, ठीक है, ये होता है। फोल्डर और फाइल को व्यवस्थित करने के लिए विंडोज़ एक्सप्लोरर का प्रयोग करते हैं। फोल्डर को और फाइल को आपको अरेंज करना अच्छे से, तो वहाँ पर विंडोज़ एक्सप्लोरर का प्रयोग किया जाता है। ये कैसा फोटो है यार। नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ जायरेशन, सेंट्रॉयड। इसके लिए कमांड होती है मास प्रोब कमांड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मास प्रोब कमांड क्या होती है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ जायरेशन और सेंट्रॉयड के लिए होती है। ऑटोकैड पर्यावरण सेटिंग्स को किस कमांड से देख सकते हैं? स्टेटस। एक आर्क कमांड में जीवा की लंबाई होती है प्रारंभ और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी। यदि चाप की लंबाई प्लस है तो माइनर आर्क को प्रारंभ बिंदु से एंटी क्लॉकवाइज खींचा जाता है, और यदि चाप की लंबाई नेगेटिव है तो मेजर आर्क को प्रारंभिक बिंदु से एंटी क्लॉकवाइज खींचा जाता है। 1964 में कैड ऑटोकैड की परिकल्पना का प्रयोग प्रारंभ हुआ। परिकल्पना पूछे ना, कब प्रारंभ हुई? 1964। किसका यूज? बिंदु चयन जैसे अंतिम बिंदु, मध्य बिंदु, स्पर्श बिंदु, स्पर्श रेखा आदि को शुद्धता से दर्शाता है वह ओ स्नैप कमांड।